आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का दूसरा लेकिन सबसे खास दिन है। आज रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होनी है। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों ही नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात है। बाइडेन से मुलाकात से पहले अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से पीएम मोदी की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को फटकार लगाई। पीएम मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच देर रात हुई इस बैठक में कमला हैरिस ने पाकिस्तान में काम करने वाले आतंकी संगठनों पर चिंता जताई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमला हैरिस की मुलाकात के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है और भारत को अहम सहयोगी भी बताया। कमला हैरिस ने क्या कहा, ये आपको जल्दी से बता देते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने में शामिल रहा है। कमला हैरिस ने अपनी बात में यह भी कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन काम करते हैं, पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम लगाए। हैरिस ने यह भी कहा कि हिंद प्रशांत में मुक्त व्यापार सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। कमला हैरिस के मुताबिक दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों पर खतरा बना हुआ है और उन्होंने भारत को अमेरिका का अहम सहयोगी भी बताया है। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के सक्रिय होने की बात कहकर पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया। देखिए, वैसे तो पाकिस्तान में 20 से ज्यादा आतंकी संगठन हैं, लेकिन अगर हम 5 बड़े आतंकी संगठनों का जिक्र करें जो पाकिस्तान की सरजमी से भारत विरोधी गतिविधियां चलाते हैं, तो उन 5 बड़े आतंकी संगठन में सबसे पहला नाम आता है लश्कर-ए-तैयबा का। फिर वो संगठन है जैश-ए-मोहम्मद। इसके अलावा एक और संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रचने का काम करता है। हिजबुल मुजाहिदीन भी आतंकी संगठन जो पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है, और हक्कानी नेटवर्क। तो ये वो 5 सबसे प्रमुख आतंकी संगठन हैं जो पाकिस्तान में रहकर भारत की धरती को नुकसान पहुंचाने का काम लगातार करते हैं। और देखिए, जिस तरीके से कमला हैरिस ने इस बात को प्रमुखता से उठाया, कड़ी फटकार लगाई और कहा कि पाकिस्तान को इन संगठनों पर रोक लगानी होगी, उसके मायने क्या हैं और कैसे दोनों देश अब इस मुद्दे को लेकर, यानी कि आतंकवाद के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ पूर्व राजनयिक विवेक काटजू सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही विदेश मामलों के जानकार कमर आगा सर भी मेरे साथ हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। कमर आगा सर, आप तो इन मामलों में खास जानकारी रखते हैं। मैं अगर उस मुलाकात की बात करूं, आज तो देखिए महामुलाकात होनी है, लेकिन कमला हैरिस के साथ प्रधानमंत्री की जो मुलाकात हुई और कमला हैरिस ने सीधे और साफ स्पष्ट शब्दों में जो पाकिस्तान को फटकारा है, आप उसे कैसे देख रहे हैं सर? ये एक, मैं समझता हूँ कि बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और पाकिस्तान को सीधा सीधा उन्हीं ने अक्यूज किया है कि वहाँ से आतंकवाद है, भारत में आ रहा है। फिर प्रशांत, उन्हीं ने ये भी कहा कि हिंद सागर जो है, प्रशांत जो है, इसके अंदर भी, इसको भी उन्हीं ने कहा कि ये इंटरनेशनल वाटरवे है और इसके अंदर अमन शांति बनी रहनी चाहिए। भारत का एक बड़ा रोल कहा और ये कहा कि उससे पूरे पाकिस्तान के जो आतंकवाद है उससे पूरा क्षेत्र प्रभावित है, खासतौर से भारत। अमेरिका इस तरह की बातें पहले भी करता रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया था कि पाकिस्तान जो है एपी सेंटर है आतंकवाद का। ये बातें बड़ी अच्छी हैं। मैं समझता हूँ समय आ गया है कि अमेरिका को पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगाने चाहिए। सिर्फ कंडेमनेशन से काम नहीं बनेगा। पाकिस्तान पे इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं हो रहा, हम लोग देख पा रहे हैं जिस तरह का होना चाहिए। लेकिन यह है कि पहली मीटिंग थी कमला हैरिस की, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसा भी होगा और पाकिस्तान का जो भारत पे है, साथ साथ जो आतंकवाद देख रहा है, फिर अफगानिस्तान की जो हालात जिस तरह से बिगड़ रहे हैं हम लोग देख रहे हैं, उसमें देखते हैं कि हमें पूरी उम्मीद है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध भी लगाएंगे अगर उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता है। उसी ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर इस समय जो हुकूमत है वो बिल्कुल वही कट्टरपंथी विचारधाराओं को आगे बढ़ाती हुई नज़र आती है। उसी तरह वहाँ की सेना वहाँ पे आतंकवाद को लेके उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान आए हैं तो उनका हौसले और बुलंद हो गए हैं और वो और डर इस बात का है कि आने वाले समय में आतंकवाद को और बढ़ाएंगे।
मैं समझता हूँ कि भारत का इस समय एक अहम रोल है। भारत एक तमाम सब अपने सहयोगी देशों से बातचीत भी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, बाइलेटरल मीटिंग्स, उसके अलावा द्विपक्षीय मीटिंग के अलावा आतंकवाद, रीजनल जो सिक्योरिटी है उसको लेके भी भारत ने तमाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका में अंदर सब लोगों से बात कर रहे हैं। जी। उम्मीद करते हैं कि इस जनरल असेंबली सेशन में एक नया माहौल बनेगा और ये देखा जाएगा कि पाकिस्तान को किस तरीके से आतंकवाद वहां से जो आ रहा है उसको रोकने में कुछ सफलता मिलती है। विवेक काटजू सर, मतलब भारत का स्टैंड हमेशा आतंकवाद को लेकर क्लियर रहा है और पाकिस्तान को वक्त वक्त पर भारत ने यह बताया भी है कि कैसे उसकी धरती से भारत के खिलाफ इस तरह की गतिविधियां होती रही हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान ने कभी इसे माना नहीं, लेकिन अगर दो सशक्त देश एक साथ आकर इसका जिक्र करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान को इस पर कार्रवाई करनी होगी, इसका असर कैसे होगा सर? अब जैसे कमर आगा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये महत्वपूर्ण जो उनके रिमार्क्स हैं, वो बहुत टिप्पणी है, वो महत्वपूर्ण, वो ये दिखाती है कि अब अमेरिका भी मानने लगा है कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद पनप रहा है उससे उसके हितों को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या जमीनी स्तर पर अमेरिका कुछ पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे, उस पर मुझे अभी भी शक और शुबा। उसके कई कारण, एक तो अफगानिस्तान के संदर्भ में अभी भी अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत, और उसके बाद एक बुनियादी प्रश्न है जो कि हमें हमेशा याद रखना। पाकिस्तान की फौज के पास एटॉमिक वेपन, परमाणु हथियार, और अमेरिका और कोई भी महाशक्ति ये नहीं चाहती कि ऐसा देश जहां पर परमाणु हथियार है वो देश में अस्थिरता आए। और ये जो एक पॉलिसी है उसकी पाकिस्तान ने हमेशा फायदा उठाया और आज भी उठाए। वो जानता है कि उस पर नकल जो कसी जाएगी वो आर्थिक रूप से कसी जाए, और वो नकल बहुत जबरदस्त, जैसे FATF की। लेकिन वहां पर भी इतना ज्यादा पाकिस्तान पे कार्रवाई नहीं होगी कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से खिलमिला जाए। पाकिस्तान प्रगति नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे मैं कहता हूं कि जैसे किसी मरीज को आप ड्रिप पे रख देते हैं कि उसका जीवन चलता रहता है, वो स्वस्थ नहीं होता लेकिन जीवन चलता रहता है, वही पाकिस्तान के साथ अब महाशक्तियों की और खास तौर पश्चिम की महाशक्तियों की और खास तौर से अमेरिका की नीति रही। इतिहास इसका साक्षी। ठीक है सर। कमर आगा सर, जो बात विवेक काटजू सर ने यहाँ पर कही कि अमेरिका कार्रवाई करेगा या नहीं, मतलब ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या पाकिस्तान एक ऐसी मजबूरी अमेरिका के लिए है कि वो इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आकर पाकिस्तान की मुखालफत तो करता है, लेकिन उससे आगे कदम बढ़ाना हमेशा एक क्वेश्चन मार्क होता है कि आगे बढ़ेगा या नहीं? काटजू साहब ने बहुत सही, अम्बेसडर साहब ने बहुत सही बात कही, और उनको जो एक्सपीरियंस है पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का, वो किसी को भारत में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिसका उनका तो होगा। दूसरी बात यह है कि ये सही है कि हम बहुत ज़माने से देख रहे हैं कि पाकिस्तान से अमेरिका काफ़ी चिंतित है, पश्चिमी देश भी काफ़ी चिंतित हैं, मगर अभी तक कोई उन्होंने कोई कंस्ट्रक्टिव स्टेप या जिसे कहना चाहिए कदम नहीं उठाया कि जिससे पाकिस्तान इकनॉमी में भी जो जिस तरीके से चरमराई है, सही है कि FATF से उनको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है और वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, इस्लामिक बनी है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को के साथ भी एक क्वाड बनाया है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फिर उसके बाद उज्बेकिस्तान और अमेरिका, ये 4 देश का एक गठबंधन बनाया है। फिर उसके बाद अफगानिस्तान में अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा रोल दिया है तालिबान के आने के बाद। तो हम अमेरिकन ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी नीति शायद बदल जाएगी, अफगानिस्तान में भी कुछ में तालिबान का बदलाव आएगा, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बन जाएगी,
अब ये देखना है कि आने वाले समय में क्या ऐसा हो पाएगा। ये जी एक सर। बहुत बड़ा गैम्बल है, इसलिए कि अगर इसमें नहीं होता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा सीधा भारत के ऊपर बिल्कुल होता है। कश्मीर में आतंकवादी बढ़ते हैं, इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनती है, वहाँ पे हक्कानी नेटवर्क का डोमिनेशन बना रहता है, तो एक बड़ी समस्या भारत के लिए खड़ी भी हो सकती है। तो देखना ये है कि अमेरिका किस तरीके से रुकता है। पूरी कोशिश हो रही है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी लगा हुआ है, दबाव अफगानिस्तान पे उन्हीं ने काफी बना रखा है। रिकॉग्निशन देने से, मान्यता देने से अफगान गवर्नमेंट को अभी भी मना कर रहे हैं सभी देश, पश्चिमी देश भी, और फिर प्रधानमंत्री ने भी अपील की है, उसका भी असर है काफी। बिल्कुल। देखिए, कमला हैरिस ने इसकी शुरुआत तो की है साफ शब्दों में, लेकिन अब इसे बाइडेन किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद होता क्या है? मतलब इस मजबूरी से आगे बढ़कर भी अमेरिका इसे किसी और दिशा में ले जाने में होगा आगे तैयार या फिर नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, विवेक सर आपका भी, कमरागा सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे भी हम आपसे लगातार इस पर बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर इन मुलाकातों के मायने और इसका असर क्या कुछ होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।